दोस्तों, आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में स्वर्ण निर्माण करने का एक सरल तरीका बता चुका हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान था। दोस्तों, स्वर्ण निर्माण करने में जो तेलिया कंद है, यह सबसे अच्छा सरल औषधि कहे गए हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को इससे भी सरल औषधि के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप भी घर बैठे स्वर्ण निर्माण की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, सोने किस प्रकार घर बैठे पेंट पौधे जड़ी बूटी से बनाया जाता है, यह अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। दोस्तों, अब मैं स्पिरिचुअल ट्री चैनल में हमारे भारत भूमि में जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं, जिनसे पुराने समय में राजा महाराजा स्वर्ण निर्माण करते था, इन सारे जड़ी बूटी पेड़ पौधे की अब मैं आप लोगों को पुनः जानकारी सिखाऊंगा। स्पिरिचुअल ट्री चैनल का एक मकसद है दोस्तों कि हमारे समाज में जितने भी पेड़ पौधे की जानकारी विलुप्त होने के कगार पे है दोस्तों, उस जानकारी को मैं फिर से पुनः समाज में फैलाने का प्रयास करूं। दोस्तों, इस छोटे से कार्यक्रम में आप मेरा सहयोग जरूर देना दोस्तों। सहयोग आपको करना क्या है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जितने संख्या में आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे दोस्तों, हमारे मनोबल बढ़ेंगे और हम सब मिलकर के पूरा पुनः दोस्तों भारत भूमि में हम आयुर्वेद के जानकारी को भारत के आमजन तक, गांव में, कस्बों में सब में फैलाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, स्पिरिचुअल ट्री चैनल आप सभी लोगों का परिवार है। दोस्तों, आज का मुख्य विषय है कुष्मांड, जिसे कई जगह कुमड़ा भी बोला जाता है, पेठा बोला जाता है, कई जगह इसे भतुआ भी बोलते हैं, कई जगह इसे कोहड़ा भी बोलते हैं और कई जगह इसे कद्दू के नाम से जानते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी दिव्य जो औषधि है, एक प्रकार के लता होता है, लता के बीच में इसके फल निकलते, जिसे हम खासकर बोलचाल की भाषा में कद्दू बोलते हैं, तो इसी का दुर्लभ चमत्कारिक लाभ एवं धार्मिक, तांत्रिक और स्वर्ण निर्माण करने का विधि बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को हर दिन वीडियो में बोलता हूं, कोई भी जो पेड़ पौधे होता है, जड़ी बूटी होता है, जो फल पौधे होता है, यह व्यर्थ नहीं होता। आयुर्वेद में सबका महत्व है। इसलिए दोस्तों, आयुर्वेद में छोटे से लेकर के बड़े चीज का महत्व बताया गया, बस उसके प्रभाव या उसके प्रयोग विधि आपको आना चाहिए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश करना, जो यह कूष्मांड है, यह जो कुमड़ा है, कद्दू है, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, ताकि अन्य लोग भी हमारे कमेंट को रीड करते हैं दोस्तों, उन्हें भी पढ़ने में सरलता होगी। चलिए इसके धार्मिक महत्व जानेंगे, इसके बाद कुछ इसका तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा और बीच में मैं आप लोगों को इसी के माध्यम से स्वर्ण निर्माण करने का विधि भी बताऊंगा। धार्मिक महत्व क्या है कि जैसे कि आपने जरूर सुना होगा, जो सात्विक लोग होते हैं यज्ञ संपन्न करते हैं। जैसे कि आपके घर में देवी भागवत पुराण हुए हैं, तो देवी भागवत पुराण में दोस्तों बलि देना अनिवार्य होता है। तो बलि जानवर की बलि ना दे करके जो ये पेठा है, ये जो कद्दू है, इसके बलि दिया जाता है। तो सात्विक लोग यज्ञ संपन्न करने के लिए इसके बलि देते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इसमें पोटेशियम, विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम, अन्य प्रकार के जो पोषक तत्व होता है दोस्तों, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और एक रिसर्च में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति कद्दू खाता है, ऐसे व्यक्ति को कभी खून की कमी, विटामिन की कमी, यहां तक कि दोस्तों पीलिया जैसे भयानक रोग नहीं होते। पीलिया का यह रामबण दवाई मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। अब आप लोग आयुर्वेद की तरफ पुनः लौट करके चले दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है और आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर। इससे हम सब युवा मिलकर के दोस्तों आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम इसे कभी अब समाप्त नहीं होने देंगे दोस्तों। विदेशी लोग, अब सभी लोग आयुर्वेद को ही अपना रहे और हम भारत भूमि में जितने भी लोग हैं, हम अंग्रेजी दवा की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे एक मन में गलत मानसिकता बन चुकी है कि जो फ्री के दवा काम नहीं करते, यही हमारे गलत मानसिकता को, हमारे भ्रम को मिटाना है। आयुर्वेद को समझना है। आयुर्वेद आपको फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करती। इसका जबरदस्त आयुर्वेदिक प्रयोग बता रहा हूं। जैसे अभी ठंड का सीजन चल रहा है, तो ठंड के सीजन में अगर इसके बीजों की मिंगी पीस करके इसके बीज की जो ऊपरी जो छिलके उसे निकाल देना और इसके बीज के मिंगी को पीस करके अगर आप होठ में लगाते हैं दोस्तों,
फटे होठ जो हैं गुलाबी जैसा दिखने लगते हैं, फटे होठ की दरारें भर जाती हैं। पैर अगर फटे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा ग्लिसरीन के साथ इसके मिंगी को पीस करके पैर के दरार पर भरने से अगर पैर में दरार हुई आई है तो पैर के दरार बिल्कुल ही भर जाते हैं। अब इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। अगर किसी को बवासीर की बीमारी, भगवान ना करे किसी को यह बवासीर बीमारी हो, बवासीर जिसे हम पाइल्स बोलते हैं, बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो दोस्तों इसके छिलके को सुखा करके पीस लीजिए। इसके छिलके को धूप में सुखा लीजिए, पीस लीजिए, पाउडर जैसा बना लीजिए और नित्य सुबह शाम गुनगुने पानी में डालकर के 1 चम्मच खाने से बवसर की बीमारी ठीक हो जाते हैं। परीक्षित प्रयोग है। अब इसका तांत्रिक प्रयोग सुनिए दोस्तों। तांत्रिक प्रयोग जो है ना बहुत ही जल्दी रिजल्ट देते हैं। हर एक पेड़ पौधे का धार्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रयोग होता है। तांत्रिक प्रयोग क्या है कि दोस्तों इसके रस को, इसके जो यह कुंभ है, कुष्मांड है, इसके रस को नेत्र पर अंजन करने से पीलिया की भयानक बीमारी केवल 3 ही बार के अंजन से ठीक हो जाते हैं, ऐसे धार्मिक किताबों में लिखे हैं। फिर भी दोस्तों आप जो है केवल इसे एक प्रकार की ज्ञान बढ़ाने की दृष्टि से कर सकते हैं। इसका और तांत्रिक प्रयोग सुनिए। इसके बीज का तेल, इसके जो बीज है मंगी से निकाले गए तेल को अगर आप अपने सर पर लगाते हैं, अर्थात दोस्तों अपने सिर पर मालिश करते हैं, तो तत्काल नींद आ जाते हैं 5 मिनट के भीतर में। ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखे हैं। अब जानते हैं कि इससे किस प्रकार स्वर्ण निर्माण होता है। दोस्तों स्वर्ण निर्माण की जानकारी बताने से पहले फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अब मेरे चैनल में एक नए सीरीज चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को पेड़ पौधे के माध्यम से स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बता रहा हूं, जो कि वनस्पति शास्त्रों में लिखे हैं। जो जानकारी भगवान शंकर ने परशुराम को बताए, वही जानकारी अब मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। दोस्तों अमूल्य ज्ञान को छिपा करके नहीं रखते। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रखें ताकि गुरुजी अच्छे से अच्छे जानकारी देंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो जानते हैं कद्दू या जो कुष्मांड है, इससे किस प्रकार से सोना निर्माण होता है। तो दोस्तों जो कुष्मांड जिसे हम लोग कुमड़ा या कद्दू बोलते हैं, इसके 2 प्रजाति होती हैं। एक जो प्रजाति होती है दोस्तों मीठा, जिसे हम सब्जी बनाने में उपयोग में लाते हैं, और एक जो होता है कड़वा होता है, जो कि जंगल से प्राप्त होता है। तो जंगल से प्राप्त होने वाले जो कड़वा कुष्मांड होती है, जो कुमड़ा होती है, कद्दू होती है, इसका प्रयोग स्वर्ण निर्माण में होता है। तो किस प्रकार से इसका स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही जन कल्याण के लिए इस प्रकार के ज्ञान को हम तक दोस्तों पहुंचाए हैं। चाहे परशुराम को माध्यम ले लीजिए, चाहे किसी को माध्यम ले लीजिए, भगवान केवल माध्यम लेकर के आम जन तक ये स्वर्ण तंत्र की जानकारी को पहुंचाए हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, हमारे भारत भूमि को इसलिए सोने का चिड़िया कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पुराने समय से अभी तक स्वर्ण निर्माण करने की जो विद्या है अभी भी विलुप्त नहीं। लेकिन जो लोग जानकार हैं किसी को बताते नहीं है, क्योंकि इससे दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं इस विद्या का अधर्म में प्रयोग कर सकते हैं। हम भी दोस्तों काफी समय से बता नहीं रहे थे, फिर सोचे क्यों ना यह जानकारी भारत में समाप्त हो जाएगा, इसलिए बताना भी जरूरी है। मैं जो जानकारी दोस्तों आप लोगों को किताब के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि स्वयं मैं बना करके नहीं देखा, लेकिन जो मुझे गुरुओं से ज्ञान मिला है, पारद मारने की मुझे कला आती है। लेकिन दोस्तों वही जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि वीडियो देख करके अगर कोई एक भी व्यक्ति सोना निर्माण करना सीख जाए तो उनके गरीबी भी मिट जाएंगे। साथ ही साथ इस पेड़ पौधे की कम से कम आप जो है दुर्लभ प्रयोग को भी सीख रहे हैं। जो कटु कुष्मांड है, कटुक मतलब होता है दोस्तों कड़वा कड़वा जो कुष्मांड है, अर्थात दोस्तों कुमड़े। इसके कल्पा को भगवान शंकर से जो परशुराम जी प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे बताइए इसे किस प्रकार से स्वर्ण निर्माण होता है। प्रभु कृपया आप ध्यान से बताइए। तो आप लोगों को भी वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे अधूरे कभी भी छोड़ करके नहीं जाना। मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं, अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है। जानकारी जितना ज्यादा हो सके संग्रहित करके रखें।
निकट भविष्य में काम आता है। जैसे हमने अपने गुरुओं से ज्ञान ग्रहण किए थे, तो देखिए परशुराम द्वारा कटु कुष्मांड कल्प को सुनाने की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने कहा कि हे पुत्र, ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पुत्र, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि कटु कुष्मांड को लाकर के उसके रस को निकालकर उस रस को वंग अर्थात दोस्तों रांगा को द्रवित करने के पश्चात अर्थात अब को कटु कुष्मांड के रस निकालना है और रांगा को आपको पिघला है। द्रवित के मतलब क्या होता है? पिघला पिघला करके दोनों के रस को आपस में मिला देना है। तो ऐसा करने से वह रांगा रुपया बन जाता है। और इसी प्रकार तांबे, लोहा और पीतल को अगर द्रवित करके अर्थात अगर पिघला करके टंकर के साथ अगर कटु कुष्मांड के रस को मिलाया जाए तो तत्काल ही वह जामुनंद स्वर्ण के सदृश्य स्वर्ण हो जाता है। अब यहां दोस्तों थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जामुनंद स्वर्ण के सदृश्य स्वर्ण हो जाता है। जामुनंद एक प्रकार के स्वर्ण की उच्च क्वालिटी है। जाबूनंद स्वर्ण जो है देवता ग्रहण करते हैं। जो उच्च क्वालिटी के स्वर्ण इसे जंबूनंद स्वर्ण माना जाता है। स्वर्ण के 4 भेद कहे गए हैं, 4 प्रकार कहे गए हैं, जिसमें जंबूनंद जो स्वर्ण है इसे उच्च क्वालिटी का स्वर्ण कहते हैं। इसे देवता अपने भुजा में धारण करते हैं, आभूषण बनवा करके इसे धारण करते हैं। और हम सब जो लोग आज स्वर्ण धारण करते हैं दोस्तों, ये केमिकल युक्ता होता है। और जामुनंद जो स्वर्ण है ये पेड़ पौधे वनस्पति के रस के माध्यम से निर्मित होता है, जो कि बहुत ही उच्च क्वालिटी के स्वर्ण होता है। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। दोष रहित चीज को अगर आप धारण करेंगे तो उसमें लाभ मिलता है। अब एक प्रयोग और सुनिए कि उस कटु कुष्मांड के रस के साथ ताल अर्थात दोस्तों तार के साथ मिला करके सप्त धातु को भी अगर लेकर के सबको एकत्र करके अगर खरल के साथ 7 दिन तक बार बार मर्दन करें, अगर खरल में रख करके 7 धातु के साथ, जैसे कि तांबा है आप लोहा ले सकते हैं, तो सप्त धातु के साथ अगर 7 दिनों तक मर्दन करते हैं, घुटाई करते हैं, घुटाई करने के पश्चात आप देखेंगे ये जो निश्चित रूप से सप्त विधि हो जाता है। अर्थात दोस्तों आपने जो पारा को कुष्मांड के रस में मिलाकर के सारे चीजों को अगर आपने वेधन किया अर्थात आपने घुटाई किया तो एक प्रकार की गुठिका बन जाते हैं। और इस प्रकार के गुठिका के बारे में मैं आप लोगों को अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि सप्तवधि इस प्रकार के जो गुठिका हैं, अगर इसे आप खेचरी मंत्र से सिद्ध करते हैं, खेचरी आपने खेचरी मंत्र कहाँ मिलेंगे वह भी बता दूं, तो खेचरी मंत्र दुर्गा सप्तसती के आपको बीच में मिलेंगे, खाम खूम खेचरी, तथा उसमें एक वर्णन आते हैं। तो खेचरी मंत्र से अगर सिद्ध करके इस गुठिका को मुख में धारण किया जाए तो व्यक्ति अदृश्य होने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमें दोस्तों हम बहुत भाग्यशाली कि हमें अपने गुरुओं से बहुत सारे जानकारी प्राप्त हुए हैं, लेकिन समाज में लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए हम जानकारी को नहीं बता पाते खुल करके। तो आप जो है कूष्मांड पेठा का धार्मिक प्रयोग आज की इस वीडियो में सीखे, तांत्रिक प्रयोग सीखे और किस प्रकार से इसके माध्यम से स्वर्ण निर्माण होते हैं वो भी आप लोग सीखे। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव, जय श्री परशुराम।